आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ साथ वो जवाहरलाल नेहरू की भी बराबरी कर लेंगे, जो कि लगातार 3 बार पीएम बने थे। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में उनके साथ करीब 4 दर्जन मंत्री शपथ लेंगे। हालांकि मोदी 3.0 सरकार की शपथ ग्रहण से पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बड़ा दावा कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कुछ ही दिनों में कई बीजेपी के नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। कई बीजेपी के नेता बहुत परेशान और नाखुश हैं। ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में तृणमूल कांग्रेस जाएगी या नहीं, इसके जवाब में सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ना निमंत्रण मिला है और ना शपथ ग्रहण में जाएंगे। टीएमसी प्रमुख ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगी। हमें शपथ ग्रहण समारोह में कोई न्योता नहीं मिला है। उन्होंने आगे कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है। हम राजनीतिक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जैसा जनादेश आया है उसके बाद नरेंद्र मोदी को पीएम नहीं बनना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने का दावा नहीं किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। वहीं ममता बनर्जी ने सीएए को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएए को रद्द करना ही होगा। हम संसद में ये मांग उठाएंगे। मैं माफी चाहती हूं, लेकिन गैर संवैधानिक गैर कानूनी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मैं शुभकामनाएं नहीं दे सकती हूं। मेरी शुभकामना देश के लिए रहेगी। जो भी सांसद हैं उनसे कहूंगी कि आप अपनी पार्टी को मजबूत बनाएं। हम आपकी पार्टी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन आपकी पार्टी में अंदर से ही टूट होगी। आपके पार्टी में लोग खुश नहीं हैं। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अस्थिर और कमजोर बीजेपी सरकार ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। उन्होंने कहा बनने वाली एनडीए सरकार अस्थिर होगी। बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, वे सहयोगियों पर निर्भर हैं। ममता ने कहा देखते हैं कि वे यानी बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ कितने समय तक चल पाती है। ममता बनर्जी ने कहा कि एनडीए वाले अपने घर जाकर आराम करें। जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ था और उन्हें इस बार पद छोड़ देना चाहिए था और किसी और को पदभार संभालने देना चाहिए था। उन्होंने आगे कहा कि देश को बदलाव की जरूरत है। देश बदलाव चाहता है। ये जनादेश बदलाव के लिए था। हम इंतजार कर रहे हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा और राज्यसभा में नागरिकता संशोधन अधिनियम को निरस्त करने की मांग करती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार की लोकसभा पहले की लोकसभाओं जैसी नहीं होगी। टीएमसी सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना है। सीएम ममता ने सुदीप बंदोपाध्याय को लोकसभा का नेता और डेरेक ओब्रायन को लोकसभा का नेता बनाया है। बहरहाल आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन।